हमने अपने सिंदूर बॉर्डर में भेजे हुए हैं। बिल्कुल। अपने मेरा भाई भी जम्मू कश्मीर में है, मेरे पति भी मणिपुर में है ना, मेरा भतीजा, मेरा अड़ोस के पड़ोस के, हमने अपने देश के लिए अपने सिंदूर कुर्बान कर रखे हैं। यहाँ पे आंटी जी हैं, उनका बोला बेटा भी, पति भी और पिताजी भी फौज में है ना। तो महिलाओं को बेवकूफ ना बनाया जाए। यह देश नेताओं के भाषण से नहीं चलता है। यह देश हम नहीं अपने सिंदूर कुर्बान करते हैं, अपनी राखी को कुर्बान करते हैं, अपनी कोक को कुर्बान करते हैं, तब यह देश बचता है। ये सरकार इस प्रकार से सैनिकों के श्रेय अपने आप ना ले, पहली बात। सेकंड थॉट्स, यदि यह कंपनी फर्जी थी, इसका मतलब हमारा गृह मंत्रालय फर्जी है, इसका मतलब हमारे किसी मंत्रालय फर्जी है। यदि हम अपनी सरकार पे भरोसा नहीं करें तो यह महिलाएं भरोसा किस पे करें, है ना। और बाकी हमारा अल्टीमेट है धामी सरकार से, भाई इज्जत से बोल रही हूँ, या तो भुगतान कर, बस की बात नहीं है, पद खाली कर। झूठा मत बोल कि तू देश प्रेमी है या तू धर्मवादी है। ये तो धर्मवादी होता है, सारे हिंदू धर्म के बहन है यहाँ पे, दया नहीं आती तुम्हें। और यदि तू देश प्रेमी है, सारे हमारे फौजी भाई के वाइफ हैं और फौजी भाई के बहन हैं, ये इनके ड्यूटी नहीं बनती है। और जो उम्मीदवार अपनी देश की एक भी नागरिक को प्रताड़ित करता है, वो ना तो धार्मिक होता है, ना ही वो कभी राष्ट्रवादी हो सकता है मेरे भाई। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जागना होगा, नारी को हल्के में ना लिया जाए। अब हम न केवल बहनों अपना पैसा वापस लेंगे, हम अपना अधिकार, अपना हिस्सा लेंगे इस देश से। जो हमने इस समाज को, हमने ना मानव समाज को जो जन्म देने में सहा है, जो इन्हें पालने पोषने में सहा है, जो सरकारों को बनाने में सहा है, जो हमने अपने कुर्बान, अपने भाइयों की, अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अपने पिता की कुर्बानी हम सरहद पे दे रहे हैं। हम पूरा हिस्सा लेंगे और देखते हैं हमें कौन हमें हमारा हिस्सा नहीं देगा। इनका हम दुस्सार कर देंगे हम इनको पद में बैठना। ये हमें उल्लू बना रहे हैं, ये हमें उल्लू बना रहे हैं कि क्या ये अनजान है, क्या पद में बैठे लोग अनपढ़ है तो कर क्या रहे हैं वहाँ पे। आपको निकल जाना चाहिए था, या फिर आप वहाँ पे मिली भगत है, जो कुछ भी है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस देश की महिलाओं को आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको समाधान दे रहे हैं, आप आपातकालीन फंड बनाइएगा, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, हम भी उसमें पैसा जमा करेंगे और हमारी सारी माँ बहन बेटों का पैसा सम्मान सहित वापस दें। हमारा पारा ना चढ़ाया जाए। जिस देश में माँ बहन बेटियां सड़कों पे हैं, वहाँ धर्म की बात करना, धाम की बात करना और झूठे राष्ट्रवाद की बात करना मात्र एक छलावा है। अब मैं एक भी मातृ शक्ति का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी मेरे भाई बहनों, एक भी मातृ शक्ति का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। या तो मेरी जान जाए, मुझे फांसी लगे, गोली लगे, जो मर्जी सो लगे, लेकिन आपका पाए सरकार को चुकाना पड़ेगा। भाई जी, हमने एक सिम लेना ना, डाटा जानो से नहीं जान सरकार पर। एक कंपनी आती है, 35 ब्रांचें खोलती है, सरकार के पास डाटा नहीं है क्या पता उन्हें जो पुलवामा पहलगाम में हुआ, क्या पता हमारे पैसों का इस्तेमाल हुआ होगा, क्या पता हमारे पैसों से आतंकवाद फैलना होगा। आतंकवाद जो हमला हुआ, सरकारों की नाकामी थी। एक भी नेता का बेटा क्यों नहीं मरा उस आतंकवादी हमले में, हमारे भाई कैसे मर गए। और आज भी जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, हमारे भाई कर रहे हैं, कोई नेता का बेटा नहीं कर रहा वहां पे। इसलिए गलत फहमी ना पाले, हमारे भाई आतंकवादी से लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचारी से लड़ेंगे और खदेड़ेंगे तुम्हें, हम खदेड़ेंगे भाई। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और इन बहनों की जो पीड़ा है उसको सुनकर भाई साहब आंसू निकलना स्वाभाविक है। मैं अपने सभी दर्शकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई साहब बहुत ये पैसा दूना करने चली थी और आप ही इनका मजाक बनाते हो, इससे बड़ा दुख होता है। तो कृपया आप अपने ही लोगों का मजाक न बनाएं। जैसे कि मैं कहता हूँ, आज हमारे उत्तराखंड के अंदर पहले हम कहते थे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, अब मुद्दा एक और जुड़ चुका है, वो है सुरक्षा का। सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार को जो है तत्पर होना पड़ेगा। आज देखिए, हम ही लोग अपनी उन माता बहनों को बदनाम करते, बेटी बहुओं को बदनाम करते, गांव में रहना नहीं चाहती। और भाई साहब उसका कारण है सरकार। हमारे वास्तव में अगर स्कूल सही होते, सड़कें सही होती, अस्पताल होते, तो ये जो यहाँ आज ठगी गई है हमारी माता बहनें, यहाँ ऋषिकेश में, श्यामपुर में, हरिद्वार में, तो भाई साहब आज मुझे लगता है कि शायद ये नौबत नहीं आती है। देखेगा आप, ये सभी भाई साहब ये पसीना नहीं अपने आंसू पोंछ रहे हैं और कहीं कहीं पर इनको हंसी आ रही होगी, आपको लग रहा हंस रहे हैं। भाई साहब जिस तरह हंसना बंद कर दे, मुझे लगता है मर जाएंगे। मैं अपनी कई बार वीडियो में बोल चुका हूं कि आपका हंसना ही आपके दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत है। तो
तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट कोई न ले जाए, आप बरकरार रखें। भाई एक बात मैं और कहना जी जी कि इसमें ज्यादातर गढ़वाल के लोग ठगे गए हैं। बिल्कुल। मैं धामी जी पे क्षेत्रवाद का आरोप लगाती हूँ, क्योंकि यदि इसमें इतने कुमाऊं की भी होते हैं तो धामी ज्यादा एक्शन ले लेते हैं ना भाई बहनों। मैं क्षेत्रवाद का आरोप लगाती हूँ कि धामी जी क्षेत्रवाद नहीं चलेगा। क्यों नहीं, आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, है ना? तो धामी जी पे मैं आरोप लगाती हूँ, आप क्षेत्रवाद कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो गढ़वाल कुमाऊं के साथ। आप यदि सच्चे उत्तराखंड के सपूत हो तो आप हमारे बहनों का अविलंब पैसा दीजिएगा। ये क्षेत्रवाद भेदभाव नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद।